नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बस अच्छे रहना चाहिए। बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी अच्छे रहें। और आज हम कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों तक लाभ पहुँचे। धन्यवाद। मैं सुनिएगा, अभी अच्छे तरीके से आप लोग को समझा रही हूँ। देखिए, आजकल मौसम बदलते हैं और बुखार, खांसी, जाड़ा लग के बुखार, कहीं वैसे बुखार आता है, तो उस सभी के लिए मैंने एक पुरानी औषधि जड़ी बूटियों का एक पास एकत्रित करके रखा है और उसी को आप लोग को दिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। और मैंने उसे यूज किया है, फिर ही उसके बाद में आप लोग के सामने ला रही हूँ और आप भी उसे यूज करना। पहले आप समझिएगा कि किस किस तरह से और कौन कौन सी वो जड़ी बूटी है जिसके बारे में मैं आपके सामने ला रही हूँ, आपको बता रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। ये है, देखिए, ये है नींबू के पत्ते। ये नींबू के पत्ते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखना, नींबू के पत्ते हैं। और ये हैं अमरूद के पत्ते। इससे क्या है, अमरूद के पत्ते और नींबू के पत्ते किस चीज़ में आपको फ़ायदा करेंगे, क्योंकि ये जो नींबू के पत्ते, अमरूद के पत्ते, ये आपको बुखार के साथ में खांसी आती है तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करते हैं, एकदम रामबाण की तरह से। और मान लीजिए बुखार कैसा भी हो, मान लीजिए जाड़ा लग के आ रहा है या वैसे मच्छर उच्छर काटने से, जैसे लोग कहते हैं डेंगू, मलेरिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये लकड़ी, आपको लकड़ी दिख रही है, ये है गलोई, इसका नाम है गलोई। तो इसको क्या करते हैं, फोड़ के, इसको फोड़ के किसी चीज़ से और धुल के अच्छे से फोड़ के, और फिर इसी सामग्री के साथ में अच्छे से धुलकर, मान लीजिए आधा लीटर पानी रखना है, उसमें डाल देना है और इसको धीरे धीरे सब पकाना है। और आपको बताते, जैसे मान लीजिए बुखार में किसी की प्लेटलेट्स गिरती हैं तो डॉक्टर बताते हैं कीवी फल, बकरी का दूध या पपीते का जूस। तो हम लेकर आए हैं आपके सामने ये पपीते के पत्ते। ध्यान से देखिएगा, ये हैं पपीते के पत्ते। तो इसी के साथ में हम इसको पानी में डालेंगे सारी सामग्री को। और मान लीजिए जैसे कि आपको लीवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, हर बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, तुलसी के पत्ते, ठीक है, ये तुलसी के पत्ते भी हम इसी में डालेंगे। ये डालने के बाद में क्या होता है, हमारी लीवर का जो इन्फेक्शन है वो भी मारता है और अच्छे से भूख लगती है। इसको केवल आप 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, वो भी आपके पास अगर फ्रिज है, फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद में आप इसको हल्का गुनगुना करके ही खाली पेट इसको पीना है। मान लीजिए आपके पास फ्रिज नहीं है तो उस काढ़े को, जो ये पकाने को मैंने कहा, ये पानी में डाल के 1 लीटर पानी में धीरे धीरे पकाने के बाद में आधा रह जाएगा, उसको जूस की तरह से को मीच के छन्नी से छानने के बाद में आप किसी बर्तन में रख सकते हैं। और उसको 1 सप्ताह अगर रखना है तो 1 सप्ताह में केवल 4 बार उसे पका पका कर ठंडा करके एक बोतल में करके रखना है, अगर फ्रिज नहीं है तो इस तरह से। और इसको खाली पेट ही पीना है। और जब इसको बनाना है तो इसमें काला नमक, अजवाइन और मेथी, ये सारा कुछ आपको इसी सामग्री के साथ में आपको उसी में डालना है और पकाना है। और इसको बार बार कहते खाली पेट पिएंगे
तो आपका जो बुखार का इन्फेक्शन है बहुत जल्दी ही चला जाएगा। मैंने विश्वास कब किया, मैंने इसे यूज किया कि मेरी दवाई रखी रही और मैंने पहले इसको इस्तेमाल किया, खाली पेट मैंने बनाकर इसे पिया। मुझे बुखार का कुछ ऐसा लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैंने फिर दवाई रखी रही और मैंने दवाई नहीं खाई और इसे ही मैंने पिया। फिर इस समय मेरे पतिदेव को भी इसी का वो बुखार हुआ है, जाड़ा लग के बुखार हो रहा है। देखिए इनकी हालत इस तरह की है, बुखार हो रखा है इनको। लेकिन मैं क्या करूँगी, अब मैं इसीलिए ये लेकर आई हूँ, आप लोग के सामने भी बता रही हूँ। मैं इसको बनाने जा रही हूँ, धुल के इसको अच्छे से और पकाऊंगी। पकाने के बाद में इसको छन्नी से छानने के बाद में रख दूंगी। अभी वैसे तो खाली पेट पीना चाहिए, लेकिन अभी भी इनको दे रही हूँ क्योंकि इन्हें बुखार हो रखा है। तो खाली पेट में ज़्यादा लाभ मिलता है, इसमें थोड़ा मिलेगा। कोई बात नहीं, पैसा नहीं लग रहा है, फ्री का है और कोई नुकसान नहीं देता। कोई भी ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। मान लीजिए अब दवाइयाँ अगर आपको फ़ायदा नहीं करेंगी, जैसे कि लीजिए आप अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, तो अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो अगर ज़्यादा उन्हें इस्तेमाल करोगे तो वो डायरेक्ट किडनी पे असर करती हैं, क्योंकि हर दवाइयाँ गर्म हैं और हम लोगों की बॉडी के अंदर अब वो क्षमता नहीं है। पहले क्या होता था, लोग घी दूध अच्छे से खाते पीते थे, कोई अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वो क्षमता है बर्दाश्त कर सकें। तो क्या होता था, पहले लोग कम 80 साल 105 साल 105 साल तक उनकी एज होती थी, 110 साल तक उनकी एज होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग आधे अधूरे में ही चले जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सब ऐसा ही हो रहा है। अब मान लीजिए हाइब्रिड कहाँ से आया, इंजेक्शन में सारा हाइब्रिड का पॉइजन होता है। उसमें क्या है, ये हमारा कद्दू है, लौकी है, इंजेक्शन से ही बढ़ाई जाती। 3 दिन के अंदर लौकी इतनी लंबी हो जाती, क्यों? क्योंकि उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। लोग शुद्ध क्या है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारे अंदर हम लोग की इम्यूनिटी कमजोर है, उस लायक नहीं है जैसी होनी चाहिए। पुराने लोगों की क्षमता अलग थी, नए लोगों की क्षमता अलग है। इसलिए हम लोग दवाई इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये जड़ी बूटी, पहले के लोग जड़ी बूटी ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो नई दिक्कतें, नई बीमारियां, तो इसीलिए नई दवाइयाँ बनी है सब हाई पावर वाली। कोई भी है नहीं 500 mg की, कोई कितने की। लेकिन दोस्तों इसमें कोई mg नहीं है, इसको आप अच्छे तरीके से रखें, उबालें और जूस बनाएं, उसे कहते हैं काढ़ा, इस्तेमाल करें, विश्वास करें, आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।